आ गए सभी? चलिए इवनिंग में भी मैं शायद फ्री न रहूँ, इसलिए मैंने प्रैक्टिस बैच अभी लेने के लिए डिसाइड किया था, इसलिए मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भी किया। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज प्रैक्टिस बैच में क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। ओके, देखिए क्या कर सकते हैं, मैंने बोला है कि जब सेक tan थीटा दिखे तो आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए 45 डिग्री पर रखकर सॉल्व कर दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो सेक की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा की वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 10 की पावर 6 थीटा मतलब 45 की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर से 3 सेक के पावर सेक स्क्वायर थीटा जो है मतलब 45 डिग्री ये हो जाएगा 6 माइनस नहीं प्लस 1 यहाँ पर है। सिमिलरली कॉस के पावर 4 45 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये माइनस साइन की पावर 4 थीटा की जगह 45 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा हुआ है 2 और प्लस हाँ 2 और प्लस 1 3 बचा है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। क्या है आंसर हमारा 2/3। एक मिनट ऑप्शंस देख लेते हैं आपके 2/3। कोई डाउट है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अपने से सॉल्व कीजिएगा योरसेल्फ। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, मैंने बहुत बारे क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में मुझे इसका आंसर मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा, उसके अलावा 20 किलो चावल की खरीद पर उसे 1 किलो चावल मुफ्त दिया गया था। ठीक है, 80 किलो खरीदा था, उसमें मतलब हर 20 किलो पे 1 किलो चावल उसको एक्स्ट्रा दिया जा रहा था। वो अगर मतलब 10% के बाद अलग से वो दिया जाता। यदि अंकित मूल्य पर चावल बेचता, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मैं कहता हूँ कि 1 kg की प्राइस आप कुछ डिसाइड कर लीजिए, मैं कहता हूँ 10 रुपीज, मैंने कुछ डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो 80 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, 80 kg का प्राइस आप कहेंगे 800 रुपीज हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी क्या कह रहा है 800 रुपीज हो जाना चाहिए। अभी क्या किया कि इसको 80 किलो की जगह 1 किलो एक्स्ट्रा भी मिल रहा था इसको, तो ये क्या है 84 kg, हर 20 किलो पर एक मिल रहा था, 1 किलो मिल रहा था, तो 80 किलो की जगह इसको 84 kg मिला होगा और उसकी प्राइस कितना है 800 रुपीज होना चाहिए था। पर कह रहा है इसके बावजूद इसको प्राइस में भी डिस्काउंट मिला है 10% का, तो मतलब 720 रुपये में इसको कितना मिल गया है 84 kg है। ठीक है, चलिए इस 84 kg का प्राइस कितना होना चाहिए था, कह रहा है कि अगर वो इसको क्रय मूल्य पर ही बेचता, अंकित मूल्य पर ही बेचता, मार्क प्राइस पर ही बेचता, तो इसका 10 रुपए के हिसाब से कितना होना चाहिए था 840 रुपये होना चाहिए था। अगर ये इसको 84 किलो को 840 रुपये में बेचता, ठीक है, तो पूछ रहा है कितना का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो कह रहा है कि 720 रुपये की जगह 840 में बेचता तो कितने प्रॉफिट हो जाता 120 का प्रॉफिट होता, कितने पर 720 पर प्रॉफिट होता, तो 1/6 हो गया, 1/6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 16 होल 2/3, 16 होल 2/3% का इसको प्रॉफिट होता। कोई डाउट है, प्रॉफिट किस पर होगा 720 रुपीज पे। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, फटाफट सॉल्व कीजिए। देखिए मुझसे पहले आंसर आपका आता है कि नहीं आता है, उसको देखते हैं।
चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आपको दिया क्या है x प्लस, यहाँ से मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मैंने इसको प्रूव कराया है, जाकर अलजेब्रा में देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 5 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a और a स्क्वायर माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू 2√5 है। a क्यूब माइनस 3a इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 40√5 माइनस 6√5, और a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2√5, मतलब ये हो जाएगा। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे 40 में से 6 या 34√5 इंटू 18 माइनस 2√5, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 612√5 माइनस 2√5 कर देंगे तो 612 में से जाएगा तो 610√5 आंसर आना चाहिए, जो कि आंसर क्या है हमारा, ये देखिए 610 यहाँ पर है। तो आंसर हमारा डी। क्या हो गया भाई, आंसर नहीं आया, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? देख लेता हूँ एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गया, 610√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, आपको लिखा है कि ये नंबर आप, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 708x 6y8z 9 है, और ये 9 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है। तो 99 का मतलब क्या है, 9 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए था। ठीक है, तो 9 और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले आप कीजिए, पहले माइक को म्यूट कर लीजिए, जिसका भी है आवाज आ रहा है अनम्यूट कर लीजिए। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अल्टरनेट नंबर का सम कर दीजिए, सम करने के बाद उनका डिफरेंस 0 और 11 होना चाहिए। तो देखिए इन नंबर 7 8 15 15 और 6 21 21 और 8 29 और 9 38, कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाना चाहिए, और उसके इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो डिफरेंस होना चाहिए किसका, ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 और 11 होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम कहते हैं ऑप्शन से यहाँ पर उसका हेल्प लेते हैं पहले। तो ऑप्शन से अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 लेने पर यहाँ पर देखिए 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर अगर 5 ले लिया 33, तो ये 11 से डिविजिबिलिटी आपको दिख रही है, यहाँ पर हो सकता है। चलिए 16 को लेता हूँ, तो 16 अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर ले सकता हूँ तो यहाँ से 11 से डिविजिबिलिटी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ भी हो सकता है। चलिए यहाँ से 9 देखते हैं तो 27, ये 9 नहीं हो सकता, 27 को करके देखते हैं तो ये भी हो सकता है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि ये तीन वैल्यू 9 को छोड़कर बाकी तीन जो है मे भी हो सकता है, बट अभी भी आगे आपको क्या करना है, 9 से भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं 9 से सेटिस्फाई करना चाहता हूँ तो इसको क्या करूंगा, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू को क्या रख सकता हूँ, पहले अगर मैं 5 रख दूंगा यहाँ पर, तो 5 रखने पर यहाँ पर रखने पर ये हो जाएगा 33, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 5 कैंसिल आउट हो गया। 16 रख देता हूँ, अगर 16 को यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, ये हो जाना चाहिए 9 और 8, 9 से डिविजिबिलिटी करता हूँ, 9 और 8, 8 और 7 15 और 15 और 6 21, 21 और 8 ये 38 है, 38 टोटल है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू को क्या रख दूं, यहाँ पर 38 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को मैं रख सकता हूँ यहाँ पर 5 रखूंगा अगर,
9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 9 से डिविजिबिलिटी अगर 5 चेक रखता हूँ यहाँ पर तो ये 43 हो जाएगा, जो कि 9 से कट नहीं होता है, तो 5 नहीं होगा। दूसरी वैल्यू रखते हैं 16 रखकर देखते हैं, यहाँ पर 16 रखते ही कितना हो जाएगा, ये 44 54 हो जाना चाहिए। 54 जो है 9 से, दोनों का सम देखिए 9 बन रहा है, तो मतलब ये वाला एक सेटिस्फाई कर गया। 9 तो ऑलरेडी कैंसिल था पहले से ही। 27 रख कर देखते हैं, तो ये 38 अरे 38 प्लस 27, 38 और 7 हो जाएगा 45, 45 और 20 हो जाएगा 65 हो जाना चाहिए। और 65 जो है 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा 16। तो हमको दोनों से चेक करना है, 9 से डिविजिबिलिटी एक बार चेक करना है वहां पर, और उसके बाद इसको 9 से भी देखना है, 11 और 9 दोनों देखना है। हाँ ठीक, समझ में आया। तो हमको ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक को सेटिस्फाई नहीं करना है। अगर 99 है तो 11 और 9 दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए उस कंडीशन में। तो दोनों को आप कर कर देख लीजिएगा, 9 को करना है तो कैंसिल आउट कर कर देख लीजिएगा, और 11 का करना है तो अल्टरनेट नंबर्स का जो दिया हुआ है 9 डिजिट्स के, उनके अल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस जो है, उनके डिफरेंस अल्टरनेट के सम का डिफरेंस जो है हमारा 0 और 11 होना चाहिए, वहां से सेटिस्फाई कर लेंगे। अब इसे समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या रखा है कि एक वर्ग दे रखा है आपके सामने, एक वर्ग है ए है, ठीक है। मैं कहता हूं ये आपके सामने एक स्क्वायर है, ठीक है, और जिसका विकर्ण आपको दे रखा है, ठीक है। तो डायगोनल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ये डायगोनल की वैल्यू दे रखा है ए प्लस बी, ठीक। अभी कह रहा है ये ए है, दूसरा कह रहा है कि एक वर्ग बी के विकर्ण बी, ये हमारा बी है मान लेते हैं, ये है हमारा बी, ये है बी हमारा, ओके। कह रहा है इसके विकर्ण पर, बहुत लेट एंट्री हो रही है भाई, इसके विकर्ण पर, विकर्ण मतलब डायगोनल से क्या कह रहा है, पर खींचे गए वर्ग। तो मैं यहाँ पर इसका डायगोनल पर एक वर्ग खींचा जा रहा है, ये देखिए, खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल इकाइयों में कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगना है। तो पहले क्या करिए, दो आपको फिगर यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एक आपको दे रखा था स्क्वायर जिसका डायगोनल ए प्लस बी है, कह रहा है दूसरा एक स्क्वायर है जिसके विकर्ण पर मतलब डायगोनल पर एक वर्ग बनाया गया है। तो इस वाले वर्ग का आपको पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी ध्यान रखना है कि पहले वाले ए का जो क्षेत्रफल है उसका दुगना जो है बी वाले का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो पहले ए वाले का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आपको √2a की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, आप कहेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई √2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, साइड आपको मिल गया, स्क्वायर कर दूंगा तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये पहले वाले का आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। किसका, पहले वाले स्क्वायर का आपको एरिया मिल गया। चलिए कह रहा है इसी के एरिया, पहले वाले के एरिया का ये 2 टाइम्स है, तो 2a स्क्वायर है इसका एरिया है, दूसरे वाले इस वाले वर्ग का, तो 2a स्क्वायर, तो 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस वाले का एरिया ये क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइड कितना हो जाएगा, साइड कहेंगे आप ए प्लस बी हो जाना चाहिए। तो इसका विकर्ण कितना होना चाहिए, तो विकर्ण कहेंगे √2, डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो आप कहेंगे √2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हो गया, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आया। अब मुझे कह रहा हूँ कि ये वाला जो √2 टाइम्स ए प्लस बी वाला जो आपका विकर्ण है, उसी के बराबर की भुजा का वर्ग अगर बना दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अगर इसकी भुजा कहता हूँ कि इस वाले का भुजा, मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ जो ये बना हुआ है, विकर्ण पर जो स्क्वायर बना है, उसका अगर आपको कह रहा है कि डायगोनल दे रखा है कितना, आपको क्या कर रखा है, डायगोनल आपको अगर दे रखा है √2ab दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपको साइड दे रखा है √2a प्लस बी,
ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आंसर कौन सा है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आंसर आ गया, जो डायगोनल है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था। एक बार आपके चैट ले लेते हैं, क्या है आपके चैट आए हुए हैं। ये होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बॉड मास है, बॉड मास को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन भेजिएगा जरूर, बॉड मास को सॉल्व करना जरूर कीजिएगा। इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट, आप हर सेट में देख रहे हैं बॉड मास जरूर आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस बनाते रहिएगा। इसका आपको मुझे आंसर सेंड कीजिएगा ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक आपको क्या था, टोटल मार्क्स तो था जो था 500 था, ए स्कोर करता है 25% मोर देन बी, तो ए का स्कोर कितना है, 25% मोर है, तो ये 5:4 हो जाएगा इनके नंबर के बीच का रेशियो। एंड बी स्कोर्ड 60% मोर देन सी, ठीक है, तो बी और सी का भी आपको कंपेयर करने को दे रखा है, तो बी और सी का भी कह रहा है कि अगर सी जो है 5 है तो बी से 3 ज़्यादा, मतलब 60% ज़्यादा 8 है, ठीक है। अगर सी इज 20% लेस देन डी, और सी और डी से भी दे रखा है, तो सी कह रहा है कि 80% है, तो डी कितना है, 100%, मतलब 5 है। अब आपको क्या है, ये ब्लैंक दिख रहा है, तो ये रेशियो का फॉर्म हो रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 4 लास्ट नंबर से, ये 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 160, ये कितना होना है, ये हो जाएगा 128, ये हो जाना 5 4 जा 20, और ये हो जाना 80, और ये हो जाना है हमारा 100, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं, इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, तो ये जो 160 जो है ये कितना है, 80% के बराबर है, तो 100% कितना होना चाहिए, 100% कितना हो जाना चाहिए, 200 यूनिट होना चाहिए था, ये यूनिट में सारे आए थे। तो पूछ रहा है देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी, तो 200 यूनिट होना चाहिए था 100%, तो डी कितना पाया है, 100 यूनिट ही पाया है, तो डी कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होगा, कितना, 50% होगा डी, तो आंसर हमारा क्या होगा डी का 50%। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक, सी त्रिशा सी, एंड व्हाट अबाउट प्रवीण एंड अभिषेक, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? लाइन से पढ़ते जाइए पहले क्वेश्चन को कि कितने यूनिट्स को कंपेयर करने को कहा गया है, तो आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी को कंपेयर करने को कहा है, जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है, 16 ए के पावर 4, 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 81 बी के पावर 4 इक्वल टू 91 दे रखा है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी का होल स्क्वायर माइनस 6 ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 91। आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 9b माइनस 6ab, और क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4a प्लस 9b प्लस 9b स्क्वायर है ना, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर पावर 4 है ना, हाँ ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर लगाना भूल गया था, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से ये हो जाना है प्लस प्लस 6a b इक्वल टू कितना है 91। देखिए इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि क्वेश्चन 13 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन के अंदर 13 दिया है, तो आप यहाँ से करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा क्या, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये
3AB की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या कीजिए, आपको दो इक्वेशन दिया है, दोनों का बीच का डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस लेते ही यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9b² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बन जाएगा -12AB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, 3AB चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते, 3 करने के लिए तो 1/4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, 3/2 हो जाएगा। और साथ में ये माइनस भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो 3/2 सिर्फ डायरेक्ट मत लगाइएगा, ये माइनस भी है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/2। ओके, त्रिशा प्रवीण, ओके वेरी गुड। एंड ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, ए बी सी ट्रायंगल में आपको कह रहा है सी इक्वल टू 90 डिग्री है। ए सी की वैल्यू आपको दे रखा है, बी सी की वैल्यू दे रखा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, ये है क्वेश्चन कि एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये है हमारा ए, सी को 90 डिग्री किया है, तो ये सी है हमारा 90 डिग्री, और ये है बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए सी की वैल्यू आपको दे रखा है 5 है, बी सी 12 है। तो ए बी हमारा ट्रिपलेट से कितना हो जाना चाहिए, 13 होना चाहिए। यहाँ तक हो गया सब, चलिए। एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर एंगल ए से बी सी पर मिल रहा होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक, अच्छा, बी सी पर बिंदु डी पर मिलता है। ठीक, तो एडी का मुझे लेंथ बताना है, एडी की लंबाई बताना है। एडी की लंबाई बताने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मेरा कोई ट्रायंगल अगर ऐसे हो कि अगर 5:3 के रेशियो में है, ठीक है, 5:3 के रेशियो में ऐसे आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जो अगर रेशियो दिया है A/B है, और यहाँ से अगर एंगल बाइसेक्टर किसी बेस को कट कर रहा है, तो ये जो है अगर जो भी आपका ये C है, अगर ये क्या करता है, बेस हमारा जो है, मैं कर देता हूँ ये A, ये B और ये C। बेस की वैल्यू अगर C है, परपेंडिकुलर A है, हाइपोटेन्यूज B है, तो जो आपको आप देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो भी रेशियो होगा, क्या करेगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट डी है, तो इन दोनों को भी कैसे डिवाइड करेगा, ये सी को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, सी को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। बात समझ में आया, कैसे करते हैं, देखिए ये करेगा A/B किसका, सी का, A/B सी का। अगर किसका, ये B से D की दूरी है। अगर मैं D से C की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, B/A अरे A प्लस बी, यहाँ पर A डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू सी, और B डिवाइडेड बाई A प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो ये BD और DC को भी इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि CD निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे AD निकालना है, तो CD निकाल लेता हूँ। तो CD को क्या है, CD को करेगा 5/18 डिवाइडेड बाई 12। ये किसकी है वैल्यू, CD की वैल्यू है। अगर मैं सिमिलरली कहता कि BD कितना हो सकता है, तो आप BD को कह सकते थे कि ये हो सकता है 13/18 इंटू 12। सिमिलरली यहाँ पर ये हो सकता था। ठीक है, तो अभी मुझे क्या मिल गया, ये 6 से 2 टाइम्स में चला गया और 6 से 3 टाइम्स में चला गया। तो आपको CD की वैल्यू कितना मिल गया, 10/3, 10/3 मिल गया। तो आपको ये ट्रायंगल फॉर्म करता दिख रहा है, ये है A, ये है C और ये है D। तो ये कितना हो जाएगा, CD 10/3 है, आपको ये दे रखा है 5। ठीक है, तो आपको AD की वैल्यू निकालना है, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगाने से हो जाएगा AD²। AD की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, AD इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 100/9। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाना है रूट के अंदर 325 डिवाइडेड बाई 9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 रूट के अंदर 13। तो आपको ED की वैल्यू कितना आ गया, ED इक्वल टू 5/3 रूट 13। आपका आंसर क्या आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक है, प्रवीण, त्रिशा, डी, वेरी गुड। ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन को आप पॉइंट आउट करके रख लीजिएगा, नोट डाउन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। जब मैं ज्योमेट्री में आऊँगा तो इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, एंगल बाइसेक्टर को जो है ड्रॉ करता है अपोजिट साइड पे जब आता है तो किस फॉर्म में अगर ये ब्रेक करता है तो ये फॉर्मूला मैं फिर से वहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो मैं यहाँ पर अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा है प्लस वाई क्यूब लिखा है, एक्स माइनस वाई का ये स्क्वायर के टर्म में है, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, ये भी क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही है, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले पी और इसको पी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर के फॉर्म में, पी क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखा है। देखिए पी को पहले मैं रख लेता हूँ, मैं इस फॉर्म में ही ब्रेक करता हूँ, इस फॉर्म में ही पी की वैल्यू को रखता हूँ। क्या पी इक्वल टू लिखा है तो ए क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, तो वहां से मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई मिलेगा। चलिए, डिवाइजिबल बाय क्यू है, क्यू का है, क्यू को मैं क्या है जस्ट रिवर्स कर देता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो जैसे हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और डिवाइड हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, आर जो है मल्टीपल में, आर की वैल्यू यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचता क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये टर्म बचा रह गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, प्रैक्टिस सेशन यहीं पर स्टॉप होता है, लास्ट क्वेश्चन था, और आज आपका रेगुलर और प्रैक्टिस सेशन दोनों बैक टू बैक चल गए हैं। ठीक है, इवनिंग में क्लास नहीं होगा क्योंकि इवनिंग में मुझे कुछ काम था, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेशन अभी मॉर्निंग में कर लिया है, तो इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसने क्लास नहीं कर पाया वो वहाँ से भी देख लेगा। ठीक है, चलिए कोई डाउट होगा तो मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिएगा, पिंग कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, कितने क्वेश्चन हैं देख लेता हूँ। एक ये क्वेश्चन जो होमवर्क में मैंने बोर्ड मार्क्स में दिया है, और एक क्वेश्चन जो है ये है। दो क्वेश्चन का आंसर मुझे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर करें, मैसेज करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।